से राज्य शासन ने इसमें सब्सिडी का निर्णय लिया है, तो उसके बाद इसमें और अधिक प्रगति आने की पूरी उम्मीद है। चैम्बर का भी 2 बार इसने एशियन मेडलिस्ट में और भी इसका सिलेक्शन। भारत सरकार ने एक योजना चालू किया है, सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना। बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को बताया कि किस प्रकार से लगती है और इसमें कुछ सब्सिडी भी आपको भारत सरकार से मिलती है। अब छत्तीसगढ़ शासन ने भी इसमें सब्सिडी। ये अच्छा काम हो रहा है। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखेंगे तो दुर्ग जिला इसमें अग्रणी है। एक खाना बना सकते हो और उसकी बिजली बिल आपको फ्री ही रहेगी। तो इस तरह से गांव में देखा जाए, छोटे गरीब मंझोले जो लोग होते हैं, कुछ काम करते हैं छोटे मोटे, अपना मान के चले कि 7 रुपए के हिसाब से बिजली, वैसे तो घरों में 8 रुपए। जैसे आप देख रहे होंगे इन दिनों अपने टीवी में, न्यूज़पेपर में, भारत सरकार ने एक योजना चालू किया है, सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना। आप अपने घरों के लिए मुफ्त बिजली अगर चाहते हो तो इस योजना में अपने मोबाइल के द्वारा आप रजिस्टर कर सकते हो और उस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको इसमें जो लगाने वाले हैं उनके नाम नंबर वगैरह सब मिलेंगे और आप उनके थ्रू आप अपने घर में लगवा सकते हो। जिसमें एक नॉर्मल जो साधारण घर होता है, गांव के घरों में 1 किलोवाट 2 किलोवाट, शहर के घरों में 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक भी लगती है, लेकिन एक नॉर्मली देखा गया है कि 2 से 3 किलोवाट सभी घरों में इतनी ही लगती है और इसमें कुछ सब्सिडी भी आपको भारत सरकार से मिलती है। अब छत्तीसगढ़ शासन ने भी इसमें सब्सिडी देना चालू किया है और ये बहुत जल्दी आप लोग को आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी, जिन्होंने अगर लगवाएगा, जिन्होंने अपने घरों में इसको सूर्य मुफ्त बिजली योजना को लगवाएंगे। तो भारत सरकार ने इसमें 3 सिस्टम रखा है, 3 कैटेगरी रखा है। पहला 1 किलोवाट, फिर 2 किलोवाट और फिर तीसरा है 3 किलोवाट। सबसे पहले 1 किलोवाट में 30,000 रुपये भारत सरकार सब्सिडी देती है आपके बैंक अकाउंट के माध्यम से, अगर आप घर में अपने सोलर सिस्टम लगवाते हो। दूसरे कैटेगरी में है 2 किलोवाट, जिसमें आपको 60,000 रुपये मिलेगी और छत्तीसगढ़ शासन से 15,000 रुपये या 30,000 रुपये जो अधिकतम हो आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और तीसरे में 3 किलोवाट, जिसमें अधिकतम जो भारत सरकार है वो सब्सिडी दे रही है 78,000 रुपये और छत्तीसगढ़ शासन 30,000 रुपये आपको सहायता राशि उपलब्ध करा रही है। ये इस तरह से छत्तीसगढ़ के गाँवों के लिए कितना फायदेमंद होगा कि जो जहाँ पर बिजलियाँ नहीं पहुँच पाती है, जिनकी बिजली कटौतियाँ हैं, वहाँ पर किस तरह से फायदा मिलेगा? ये एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले ये जो योजना है, ये बिजली बिल जो है, बिजली बिल जो आपके घर में आती है उसको जीरो करने के लिए ये योजना लाई गई है। इस ऑन ग्रिड सिस्टम जो योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना, ये गांव के लिए जबरदस्त फायदेमंद है। काफ़ी सारे गांव में आज भी एलपीजी की पहुंच नहीं है। ऐसे गांव में बिजली के द्वारा आप इंडक्शन से अपना खाना बना सकते हो और उसकी बिजली बिल आपको फ्री ही रहेगी। तो इस तरह से गांव में देखा जाए, छोटे गरीब मंझोले जो लोग होते हैं, कुछ काम करते हैं, छोटे मोटे अपना उद्योग चलाते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त फायदेमंद है, क्योंकि उनको बिजली बिल ही जीरो है। तो अपना काम में, अपने प्रोडक्शन, अपना जो उत्पाद है उसकी लागत को कम करके, इसमें मेंटेनेंस तकरीबन नहीं के बराबर है, क्योंकि सोलर पैनल में अगर धूल लग गई, कुछ चीज़ आ गया, पत्ते, सूखे पत्ते आ गए, तो इससे जनरेशन कम होती है और इसको समय समय पर अगर आप साफ करते रहें तो ये पूरी प्रोडक्शन, पूरी उत्पादन आपको सोलर के माध्यम से मिलती रहती है। मैं संजय मिश्रा, फ्यूटेक टेक्नोलॉजी, रायपुर से हूँ और आपको कुछ भी चीज़ में मदद चाहिए, मैं आपके लिए हर वक्त 24 घंटे 24/7 रेडी रहूँगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा पहल किया गया। सोलर एनर्जी देखिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में इसका जितना प्रचार प्रसार हो उतना हमारे देश के लिए अच्छा रहेगा। तो उसकी दिशा में चैम्बर के द्वारा एक सार्थक पहल की गई है। इस पर मैं चैम्बर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो पहल की गई है उसके बाद इस योजना में और अधिक प्रगति दुर्ग जिले में देखने को मिलेगी। सर, दुर्ग जिले में जिस तरह से पीएम सूर्य घर की कमी है, जिस तरह से लेके जा रहे हैं, फ्लैश प्लांट ने शुरुआत की कुछ और जगह, इसको किस तरह से आप जागरूक लाएंगे आगे? दुर्ग जिले में इसके लिए अच्छा काम हो रहा है। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखेंगे तो दुर्ग जिला इसमें अग्रणी है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसमें और अधिक बढ़ावा मिले और ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो। और अभी जैसे राज्य शासन ने इसमें सब्सिडी का निर्णय लिया है, तो उसके बाद इसमें और अधिक प्रगति आने की पूरी उम्मीद है। चैम्बर का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसमें और अधिक प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। सर, नैनो डीएपी की क्या कंडीशन है सर जिले में? नैनो डीएपी का दिया जा रहा है। डीएपी की थोड़ी शॉर्टेज है, उसके एवज में नैनो डीएपी और दूसरे उर्वरकों की व्यवस्था कराई जा रही है ताकि किसानों को दिक्कत ना हो और जो खेती का सीजन है उसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं।
खड़े होकर तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया जाए, स्वागत किया जाए। दो बार इसने एशियन मेडलिस्ट में और भी इसका सिलेक्शन वर्ल्ड में सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए कोटि कोटि इसे बधाई हो। और उसमें लगा देते हैं सोलर सिस्टम, तो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। तो अब ये कंपटीशन वाले मार्केट में ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग वो कंपटीशन वाला प्राइस नहीं दे पाते, तो वो सौर शक्ति और भारत की आत्मनिर्भरता पर एक संगोष्ठी रखे थे, जिसमें हमारे पास वहां से रायपुर से आए हुए जो अधिकारी हैं संजय मिश्रा जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम सभी को बताया कि किस प्रकार से इसको इस योजना के बारे में जानना होगा तो मैं अलग से अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बेनिफिट्स ये कि आपको कोयला डीजल इसके रिप्लेसमेंट में मान के चले कि 7 रुपए के हिसाब से बिजली, वैसे तो घरों में 8 रुपए और कमर्शियल बेसिस में 10 रुपए, पर मैंने 7 रुपए इसलिए किया कि सबके लिए इवन हो। अपने पैसे एफडी में रखते हैं तो वो साल भर में 6% रिटर्न देते हैं। अगर आप गोल्ड में लगाते हैं तो 8% का रिटर्न है, आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं तो 12% का, और 5 साल बाद आपके पूरे 1 लाख रुपए बच जाते हैं। अच्छा, इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि आज हम जो बिजली के यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो 7 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, कल के दिन वो 10 रुपए के हिसाब से होंगे। इंडस्ट्रीज में तो अभी भी 10 है, तो वो 12-15